गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बोन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था स्केलेटन सिस्टम का। अब एक एक बोन को पर्टिकुलरली पढ़ने के पहले हमें ये जानना है कि बोन जो है वो बनता कैसे है और बोन कितने प्रकार का होता है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो बोन है, बोन को लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन और सिस्टेमॉइड बोन में क्लासिफाई किया गया है। अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, क्लासिफिकेशन ना, तो बोन को लॉन्ग बोन, देखिए लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर, सिस्टेमॉइड, इतने टाइप के बोन में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ओके, अब देखिए लॉन्ग बोन यानी कि जो लंबा होता है, शॉर्ट बोन से छोटा, इरेगुलर बोन जिस बोन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है उसे हम इरेगुलर बोन कहते हैं, है ना। और सिस्टेमॉइड बोन जो है वो जैसे कि पटेला, हमारा पटेला एक तरीके का सिस्टेमॉइड बोन है। तो ये सारे बोन का जो है मतलब क्या है, बेसिकली ये जो तीनों बोन है, शॉर्ट बोन, इरेगुलर और सिस्टेमॉइड बोन, इनका जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि इनका जो कॉम्पोजिशन होता है हम कह सकते हैं वो एक जैसा होता है, और लॉन्ग बोन में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे लॉन्ग बोन के बारे में। लॉन्ग बोन ये क्या होते हैं? ओके, तो लॉन्ग बोन के अंदर एक डायाफाइसिस और दो इपीफाइसिस पाया जाता है ना। यानी कि डायाफाइसिस का नंबर होता है 1 और इपीफाइसिस का नंबर होता है 2। तो बेसिकली जो डायाफाइसिस है इसको हम सैफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि 1 होता है, और इपीफाइसिस जो होता है वो 2 होता है। अब जो है अगर हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहीं पे, देखिए इस तरीके से ये दिखता है। ये क्या है? लॉन्ग बोन है, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा है दोनों किनारे पे, ये क्या है? इपीफाइसिस है, ठीक है। इधर भी इपीफाइसिस है और इधर भी इपीफाइसिस है, ठीक है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि इसमें 2 इपीफाइसिस होते हैं, तो आपने देख लिया कि एक इपीफाइसिस जो है इधर है और दूसरा जो है इधर है, यानी दोनों किनारे पे, ठीक है। और बीच का जो ये एरिया है, इसी एरिया को यानी कि सैफ्ट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस। ओके, तो किनारे किनारे इपीफाइसिस और बीच में क्या है? डायाफाइसिस। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो हमारा डायाफाइसिस होता है, डायाफाइसिस कॉम्पैक्ट बोन व सेंट्रल मेडुलरी कैनाल से मिलकर के बना होता है। यानी कि ये जो डायाफाइसिस है, डायाफाइसिस किससे बना है? कॉम्पैक्ट बोन से और सेंट्रल मेडुलरी कैनाल से। तो हम इसमें कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे कि हम इसकी अगर नेमिंग करें तो यहाँ पे जो है ऐसे 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 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बेसिकली स्पंजी बोन कहते हैं, स्पंजी बोन, ठीक है। और बोन का सबसे जो आउटर कवरिंग होता है इसे हम बोलते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि डायाफाइसिस में जो है बीच में कॉम्पैक्ट बोन होता है और मेडुलरी कैनाल होता है। तो यहाँ बीच में देखिए कि इधर किनारे किनारे जो है ऊपर के साइड में स्पंजी बोन है, और ये ऊपर वाली जो लेयर है ये पेरियोस्टियम है, और इसी के अंदर जो होता है कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन। ओके, और इस कॉम्पैक्ट बोन के साथ साथ में यहाँ पे ऐसे सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बेसिकली इसी को ही हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी कैनाल।
ओके, ये क्या है, मेडुलरी कैनाल। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है आर्टरी ऐसे ऐसे जो है प्रेजेंट होती है, इसको हम न्यूट्रिएंट आर्टरी और इनफोरामेन बोलते हैं ना, फोरामेन के अंदर कुछ कुछ न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा लॉन्ग बोन है इसमें एक डायाफाइसिस और दो ईपीफाइसिस होता है। इसकी सिचुएशन कहाँ पे है ये आपको पता चल गई। अब जो डायाफाइसिस वाला पार्ट होता है वो कॉम्पैक्ट बोन से और मेडुलरी कैनाल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, येलो टाइप का जो है फैटी येलो बोन मैरो जो है प्रेजेंट होता है। अब सेम तरीके से जो ईपीफाइसिस होता है वो कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है। ठीक है, यानी कि ईपीफाइसिस कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है, हम ऐसा नहीं कह सकते। ये बेसिकली जो ईपीफाइसिस है ये कॉम्पैक्ट बोन का आउटर कवरिंग बनाता है, यानी कि यहाँ पे आपका जो कॉम्पैक्ट बोन अंदर के साइड में प्रेजेंट है, तो इसी कॉम्पैक्ट बोन का आउटर कवरिंग बनाता है ईपीफाइसिस। ओके, और फिर जो है डायाफाइसिस और ईपीफाइसिस, ये जो किनारे वाला है ईपीफाइसिस और बीच वाला डायाफाइसिस, ये दोनों के दोनों जो है एक कार्टिलेज के द्वारा जो है अलग अलग किए जाते हैं, जिन्हें हम ईपीफाइसियल कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरी कलर से लिखते हैं, सेपरेटेड बाय ईपीफाइसियल कार्टिलेज। ओके, ईपीफाइसियल कार्टिलेज के द्वारा ये अलग अलग किया जाता है। अब जो है लॉन्ग बोन लगभग जो है कंप्लीटली जो है वैस्कुलर मेम्ब्रेन से कवर होता है, यानी कि एक वैस्कुलर मेम्ब्रेन इसको कवर करती है। बेसिकली इसी को ही हम पेरिओस्टियम कहते हैं। जो हमने यहाँ पे लिखा है ये एक तरीके से क्या है, वैस्कुलर मेम्ब्रेन है। ठीक है, वैस्कुलर मेम्ब्रेन। तो बेसिकली इसी वेस्कुलर मेम्ब्रेन को हम पेरिओस्टियम कहते हैं। अब ये जो पेरिओस्टियम है इसके अंदर बेसिकली दो लेयर होती है। देखिए दो लेयर जो है प्रेजेंट है। ठीक है, एक है आउटर लेयर और दूसरा है इनर लेयर। ठीक है, अब जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर के अंदर ये बेसिकली जो है टफ व फाइब्रस लेयर है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं टफ एंड फाइब्रस। ठीक है, ये टफ और फाइब्रस लेयर है और ये बेसिकली काम क्या करता है, हेल्प इन प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। जबकि आपका जो इनर लेयर है, इनर लेयर के अंदर जो है ऑस्टियोब्लास्ट व ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट ना, जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये दोनों सेल काम क्या करती हैं, बोन के प्रोडक्शन में, उनके ब्रेकडाउन में, उनके रिपेयरिंग में तथा रीमॉडलिंग में हेल्प करती हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली इनर लेयर जो है ये क्या काम कर रही है, बोन फॉर्मेशन, बोन प्रोडक्शन या फॉर्मेशन, रिपेयरिंग, ठीक है, एंड रीमॉडलिंग। बोन प्रोडक्शन, रिपेयरिंग और रीमॉडलिंग के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब जो ये आपका पेरिओस्टियम वाला लेयर है, ये पेरिओस्टियम वाला लेयर आपके ज्वाइंट कैविटी के अलावा पूरे के पूरे बोन को कवर करती है, यानी कि ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, यानी जहाँ पे ज्वाइंट बनता है या प्रेजेंट होता है उस कैविटी के बाहर ये प्रेजेंट नहीं होती है। बाकी इसको छोड़ के ये पूरे के पूरे बोन को जो है वो कवर करती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो ज्वाइंट कैविटी है यहाँ पे अगर पेरिओस्टियम नहीं पाया जा रहा है तो फिर यहाँ पे क्या पाया जाएगा, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइलिन कार्टिलेज। ओके, हाइलिन कार्टिलेज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। और एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं
ठीक है। थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन से जो है का लेयर होता है इसमें, ठीक है। और एग्जाम्पल हम बारी बारी से सबका देख लेते हैं, जैसे कि शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन का एग्जाम्पल है कार्पल। हमने स्केलेटन सिस्टम के इंट्रोडक्शन में देख लिया था कार्पल बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। इर्रेगुलर बोन, इर्रेगुलर बोन का जो एग्जाम्पल है वो है वर्टिब्रा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये हमने देख रखा है। नेक्स्ट है आपका फ्लैट बोन। फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है स्टर्नम। नेक्स्ट है आपका सिसेमोइड बोन, इसका एग्जाम्पल है पटेला, ठीक है। तो ये सारे के सारे टाइप के बोन के जो हैं आपके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब अगर जो है हमने जैसे कि अभी अभी देखा ऐसे ऐसे से ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऊपर जो है हमने क्या पढ़ा अभी कि कॉम्पैक्ट बोन की थिन लेयर होती है, तो यहाँ पे जो है कॉम्पैक्ट बोन ऊपर के साइड में प्रेजेंट होता है ऐसे कॉम्पैक्ट बोन, और अंदर ऐसे 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 जो है स्पंजी बोन। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखिए कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन हम बार बार जो यूज़ कर रहे हैं, ये बोन का टाइप नहीं है, ये बेसिकली बोन के कॉम्पोजिशन के अंदर आता है। जैसे जब बोन का फॉर्मेशन होता है तो बोन का कुछ परसेंट जो है वो कॉम्पैक्ट बोन होता है, कुछ परसेंट जो है स्पंजी बोन होता है। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे इर्रेगुलर, फ्लैट, सिसेमॉइड और शॉर्ट बोन में जो है कॉम्पैक्ट बोन का कवरिंग होता है और अंदर के साइड में स्पंजी बोन जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फ्लैट बोन का एग्जाम्पल था, लेकिन जो जैसे कि इर्रेगुलर बोन होती है, जैसे कि हमने अभी वर्टिब्रा के बारे में देखा था, ठीक है, इसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है, ये इस टाइप से प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनमें ऐसे अंदर जो है स्पंजी होता है, स्पंजी बोन, स्पंजी बोन, और यहाँ पे आउटर साइड में, यहाँ पे भी ऐसे अंदर स्पंजी बोन प्रेजेंट होता है, और आउटर साइड में जो है क्या प्रेजेंट होगा, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। इस तरीके से जो इसका है स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम बात करें बोन के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में, देखिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें कि कैसे होता है, तो बोन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है ज़्यादा टिकाऊ टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। बोन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के से अगर बोन को देखें तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। बेसिकली इसमें जो है 65% जो होता है वो कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है। और बोन का जो है, बोन के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो है बोर्ड में हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, यानी बोन जो हार्ड होता है, कठोर होता है, वो इन्हीं इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स की वजह से होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोवाइड हार्डनेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि बोन में कुछ जो है कोलेजन भी प्रेजेंट होता है, कोलेजन। तो ये कोलेजन काम क्या करता है, ये जो हम कह सकते हैं कि बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये काम क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाने का, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ओके। हम बेसिकली कह सकते हैं कि बोन में कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, है ना। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम ओस्टॉइड भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है कोलेजन से बने होते हैं और यही बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इन सब के अलावा
यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, मैट्रिक्स, इन सब के अलावा जो है बोन में 2% लगभग सेलुलर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2% सेलुलर कंपोनेंट पाया जाता है। सेलुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बोन में कितने टाइप की सेल पाई जाती है। तो बेसिकली बोन में जो है 3 टाइप की सेल पाई जाती है। पहली जो है ओस्टियोब्लास्ट, दूसरा है ओस्टियोसाइट और नेक्स्ट है ओस्टियोक्लास्ट। ये 3 प्रकार की जो है सेल या सेलुलर कंपोनेंट बोन के अंदर पाया जाता है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। अब हम देखेंगे ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है। ये बोन सेल इन ऑर्गेनिक सॉल्ट तथा ओस्टॉइड के डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो ओस्टियोब्लास्ट है ये काम क्या करता है, इन ऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, एंड स्टॉइड। ठीक है, स्टॉइड बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्ट है या ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, इनके डिपोजिशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बेसिकली जो ये सेल हैं ये वहीं पे प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे बोन के ग्रोथ के या रिपेयरिंग का या रीमोल्डिंग का साइट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट एट साइट ऑफ रिपेयर, ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग। ठीक है, और जो है पेरियोस्टियम के डीप में भी ओस्टियोब्लास्ट जो है प्रेजेंट होता है और फ्रैक्चर के जहाँ पे होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पे भी। अब नेक्स्ट देखिए ओस्टियोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये मेच्योर टाइप की बोन सेल हैं, मेच्योर बोन सेल है ना, मेच्योर बोन सेल है जो कि बोन टिश्यू को मॉनिटर व मेंटेन करने का काम करती हैं। ठीक है, मॉनिटर एंड मेंटेन बोन टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा जो है ये सेंट्रल कैनाल से निकलने वाले जो कैनालिकुलाई होते हैं उनके टिश्यू फ्लूइड से जो है नरिशमेंट ये लेती हैं। यानी जो ओस्टियोसाइट सेल होती हैं ये कैनालिकुनाल से निकलने वाली टिश्यू फ्लूइड से क्या होती हैं, नरिशमेंट लेती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओस्टियोक्लास्ट। हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होती हैं। ये जहाँ पे बोन बनता है, रिपेयर होता है या ग्रोथ होता है वहाँ पे, और ये जहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है, बोन मॉनिटरिंग का काम होता है, वहाँ पे ओस्टियोसाइट जो है वो सेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, बेसिकली जो है ये सेल बोन को ब्रेक डाउन करने का काम करती है, ब्रेक डाउन द बोन। अब बोन में ऐसी क्यों सेल प्रेजेंट है जो कि ब्रेक डाउन करने का काम करेगी, तो बेसिकली ब्रेक डाउन की नीड हमें क्यों होती है, जिससे कि कैल्शियम व फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो सके, टू रिलीज कैल्शियम एंड फास्फेट। ओके, कैल्शियम व फास्फेट को रिलीज करने के लिए क्या करती हैं, बोन का ब्रेक डाउन करती हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी बॉडी में भी कैल्शियम की ज़रूरत है, तो अगर कैल्शियम सारा का सारा स्टोर होता जाएगा, रिलीज नहीं होगा, तो बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये जो है लार्ज सेल में प्रेजेंट होती है ना। ये टाइप की जो ओस्टियोक्लास्ट है ये क्या है, लार्ज सेल है। ठीक है, जिसमें लगभग 50 जो है न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं जो कि कई सारे मोनोसाइट्स के फ्यूजन से लगभग बनती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, एक्टिव ग्रोथ रिपेयर रिमॉडलिंग वाले एरिया में लगभग ये प्रेजेंट होती हैं।
और ये काम क्या करती हैं देखिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो हम बार बार पढ़ रहे थे कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन, तो ये क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, तो ये टोटल बोन मास का 80% होता है ना, जो टोटल बोन मास होता है उसका 80% होता है। और ये ट्यूब पैरेलल ट्यूब शेप जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है ना, यानी कि पैरेलल ऐसे एक समान ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से ये मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये बेसिकली जो है ऑस्टियोन सेंट्रल कैनाल से बना होता है तथा इसका जो किनारे किनारे से जो है एक्सपेंडिंग रिंग से घिरा होता है। ठीक है, कवर्ड बाय एक्सपेंडिंग रिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसके जो सेंट्रल कैनाल होते हैं उसमें नर्व, लिम्फेटिक, ब्लड वेसल्स ये सारे के सारे जो है वो जुड़े होते हैं। अब जो है एक सेंट्रल कैनाल दूसरे सेंट्रल कैनाल से एक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। तो बेसिकली उस स्ट्रक्चर को हम परफोरेटिंग कैनाल कहते हैं। क्या कहेंगे? परफोरेटिंग कैनाल। यानी कि एक जो आपका सेंट्रल कैनाल है वो दूसरे सेंट्रल कैनाल से इसी परफोरेटिंग कैनाल के द्वारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है बोन के अंदर सिलिंड्रिकल प्लेट का सीरीज पाया जाता है जो कि सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ अरेंज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लैमेलाई बोलते हैं। अगर हम इसका एक डायग्राम ड्रा करें तो आई थिंक आसानी से हमें समझ में आएगा। देखिए ऐसे से इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो है आपका यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, बेसिकली पेरियोस्टियम। ठीक है, और ये जो है आपका ऐसे 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 पैरेलल तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे जो है पैरेलल जो है स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये क्या है, सरकमफेरेंस लैमेलाई है और इसी में ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली क्या है, ऑस्टियोन है। ठीक है, और इसी में देखिए परफोरेटिंग कैनाल हमने क्या बोला कि जो है सेंट्रल कैनाल आपस में एक दूसरे से ऐसे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली उसी को ही हम बोलते हैं। तो देखिए ये एक सेंट्रल कैनाल, ये दूसरा सेंट्रल कैनाल, तो ये एक स्ट्रक्चर से क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका यही क्या है, परफोरेटिंग कैनाल है। परफोरेटिंग कैनाल। ठीक है, और ये क्या है आपका, सेंट्रल कैनाल। ठीक है, ये सेंट्रल कैनाल, ये सेंट्रल कैनाल, और ये एक दूसरे से परफोरेटिंग कैनाल के द्वारा क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब हमने ये भी देखा कि इसमें जो है सिलिंड्रिकल प्लेट का जो है सीरीज होता है जिसको हम लैमेली बोलते हैं। तो ये हमने बना लिया, देखिए ऐसे सिलिंड्रिकल प्लेट होती है सब में। ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लैमेला। ठीक है, अब जो है लैमेला के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम लैक्यूनाई बोलते हैं। ठीक है, और ये लैक्यूनाई एक दूसरे से एक चैनल के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं जिसे हम कैनालिकुलाई बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि ये जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के सर्कुलेशन को अलाउ करते हैं, है ना, यानी कि सेल्स के अंदर के जो फ्लूइड हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में सर्कुलेट होते हैं तो उसको ये अलाउ करते हैं।
बेसिकली यही है कॉम्पैक्ट बोन, है ना, यानी कि टोटल बोन मास का 80% होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये ओस्टियन सेंट्रल कैनाल से बना होता है और एक्सपेंडिंग रिंग के द्वारा ये घिरा होता है, ठीक है। इसमें जो है सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होते हैं और उनको कम्युनिकेट करने वाला, यानी कि हम कह सकते हैं कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है वही जो है परफोरेटिंग कैनाल कहलाता है। इसके अलावा सिलेंड्रिकल प्लेट ढेर सारी जो है वो पाई जाती है सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ, जिसे हम लैमेलाई कहते हैं। और ये लैमेलाई के अंदर जो है वो कैविटी प्रेजेंट होता है जिसे हम लैक्यूनाई कहते हैं, है ना। ये बेसिकली ऑस्टियोसाइट का जो है वो ऑस्टियोसाइट का साइट होता है, ठीक है। और ये जो है एक चैनल के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं जिसे हम कैनालिकुलाई के नाम से जानते हैं, और ये फ्लूइड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं या फ्लूइड सर्कुलेशन को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम था वो था किसका, कॉम्पैक्ट बोन का, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पंजी बोन। स्पंजी बोन क्या होता है, ठीक है, ये इसमें लास्ट है बेसिकली, ठीक है। स्पंजी बोन क्या होता है, तो जो स्पंजी बोन का स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा होता है, हनीकम के जैसा। हनीकम का मतलब हो गया मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जैसा ये दिखाई देता है, ठीक है। इसके अंदर जो है लैमिलाई व लैमिलाई के अलावा ओस्टियोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों जो है कैनालिकुलाई के द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक तो लैमिलाई और दूसरा जो है ओस्टियोसाइट्स, ठीक है, ओस्टियोसाइट्स। और ये दोनों के दोनों जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं, कौन इनको इंटरकनेक्टेड कर रहा है, कैनालिकुलाई, ठीक है, कैनालिकुलाई के द्वारा ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जो है ऑस्टियोसाइट्स जो इसमें प्रेजेंट है, ये ऑस्टियोसाइट्स जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के द्वारा जो है नरिशमेंट लेता है। इसके अलावा ट्यूबरकल के बीच में कुछ स्पेस होता है जिनमें रेड बोन मैरो जो है पाए जाते हैं, और जो है स्पंजी बोन कॉम्पैक्ट बोन से हल्का होता है, ठीक है, हैवी नहीं होता है, लाइट वेट का होता है, ठीक है, लाइट वेट का होता है, ठीक है, जो कि स्केलेटन के वेट को रेड्यूस करता है। अगर सारे के सारे जो बोन हैं वो आपके कॉम्पैक्ट बोन के जैसे हो जाएं तो जो स्केलेटन का वेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन स्पंजी बोन की वजह से जो हमारा स्केलेटन होता है वो लाइट वेट होता है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो मधुमक्खी छत्ते जैसा ऐसा सा दिखाई देता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है आपका ऑस्टियोसाइट, ठीक है, और इसी के अंदर जो है ट्यूबरकल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ऐसे से स्पेस होता है, इसी स्पेस के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, स्पेस फॉर रेड बोन मैरो, है ना। और ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, लैमिलाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर होता है आपके स्पंजी बोन का, और इसके पहले हमने देखा कॉम्पैक्ट बोन के बारे में कि वो कैसा होता है, ठीक है। अब बेसिकली यहीं पे एक चीज़ जान लीजिए कि बोन टिश्यू का जो डेवलपमेंट है, तो बोन टिश्यू के डेवलपमेंट को हम ऑस्टियोजेनेसिस या ओसिफिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑस्टियोजेनेसिस और ओसिफिकेशन, ठीक है, ऑस्टियोजेनेसिस या ऑस्टिफिकेशन, ठीक है। और इसके अलावा जो है बस यही है कि इसका जो डेवलपमेंट है बर्थ से स्टार्ट होता है और 21 ईयर तक से ज़्यादा तक लगभग ये चलता रहता है, तब तक भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जो भी लॉन्ग शॉर्ट इरेगुलर बोन जो है फीटस में कार्टिलेज रॉड व कार्टिलेज मॉडल से जो है डेवलप होते हैं।
फ्लैट बोन जो है मेम्ब्रेन मॉडल से डेवलप होता है, सिसेमॉइड बोन जो है वो टेंडन मॉडल से डेवलप होता है। इसके अलावा जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस के टाइम पे जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो ऑस्टॉइड सिक्रीट करता है, जो कि धीरे धीरे जो है इनिशियल मॉडल को रिप्लेस कर देता है, और ये ऑस्टियोड्स जो होते हैं वो धीरे धीरे कैल्सिफाइड होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बोन का ग्रोथ होता रहता है, और ऑस्टियोब्लास्ट अपने खुद को बनाए मैट्रिक्स से ट्रैप हो जाता है और ऑस्टियोसिस्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बोन का डेवलपमेंट है